इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पीटर, जिसे एनाकोंडा का जिंदा बच्चा मिल गया था, वो उसके ऊपर अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। वो एनाकोंडा के बच्चे की गर्दन काट देता है, पर अगले पल वो गर्दन अपने आप ही वापस आ जाती है। पर जब वो एनाकोंडा के हिस्से को जलाता है तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर एनाकोंडा को मारना है तो उसे आग से जलाना होगा। इसके बाद पीटर अपनी लैब से बाहर आता है और पास ही बनी एक लकड़ी की नर्सरी के अंदर जाता है, जिसके अंदर उसने ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स की हाइब्रिड को उगा रखा होता है। और एक यही कारण होता है कि इसका जो सीरम बना होता है वो इतना एडवांस होता है कि उससे किसी के भी शरीर का कटा हुआ हिस्सा वापिस आ सकता है। ये सब वो जेडी मर्डोक के कहने पर कर रहा होता है। वहीं उसकी लैब के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एनाकोंडा बहुत अग्रेसिव होता है और वो केज को काट कर बाहर आ जाता है। एनाकोंडा सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर पीटर है और वो पीटर को जिंदा ही निगल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेडी मर्डोक अपने खास आदमी यूजन को कहता है कि पीटर सीरम बना चुका है लेकिन वो मुझे देना नहीं चाहता। तुम जाओ और उस सीरम को किसी भी कीमत पर हासिल करके आओ और पीटर को भी खत्म कर देना। वो ये भी कहता है कि डॉक्टर अमेंडा से सावधान रहना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़े तो तुम उसे भी खत्म कर देना। वहीं दूसरी तरफ जंगल में डॉक्टर अमेंडा को दिखाया जाता है, जिसके साथ दो ऑफिसर्स भी हैं। दरअसल डॉक्टर अमेंडा को पता है कि पीटर ने सीरम बना लिया है, साथ ही उसके पास पिछले ब्लास्ट में बच गए हाइब्रिड एनाकोंडा का बच्चा भी है। डॉक्टर अमेंडा किसी भी तरह से सीरम को और उस एनाकोंडा दोनों को खत्म करना चाहती है। जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एलेक्स नाम का एक लड़का मिलता है जो अपने पैथोलॉजी के प्रोजेक्ट के लिए इस जंगल में आया था, लेकिन अब वो रास्ता भूल चुका है, इसीलिए उसे डॉक्टर अमेंडा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। ये चारों के चारों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पीटर ने नर्सरी बनाई थी। अमेंडा और एलेक्स अंदर जाते हैं जहां पर अमेंडा देखती है कि पीटर ने ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स की पूरी नर्सरी बना रखी है और इन फ्लावर्स की जो पावर होती है वो नॉर्मल फ्लावर से डबल होती है। अमेंडा इस जगह को ब्लास्ट करने के लिए चारों तरफ एक्सप्लोजिव बिछा देती है। वहीं बाहर एनाकोंडा इनके एक ऑफिसर को मार देता है जबकि दूसरा गायब हो जाता है। अमेंडा एलेक्स को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो समझ चुकी है कि एनाकोंडा यहाँ पर आ चुका है। और तभी एक बहुत विशाल एनाकोंडा को दिखाया जाता है जो इन्हीं के पीछे आ रहा होता है। वहीं अमेंडा एलेक्स को आगे चलने के लिए कहती है और अगले पल उसके पीछे से एनाकोंडा आ जाता है, पर इससे पहले कि वो उसके ऊपर हमला करता उसके ऊपर छत गिर जाती है जिससे एनाकोंडा की मौत हो जाती है। एलेक्स डॉक्टर अमेंडा से कहता है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया, पर जब अमेंडा ऊपर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी पर पैर रखती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए डरकर यहाँ से भाग जाता है, पर उसकी गाड़ी की चाबी यहीं पर गिर गई होती है। एलेक्स जब अपनी गाड़ी में पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके पास गाड़ी की चाबी नहीं है, यानी कि अब वो गाड़ी में फंस चुका है। वहीं दूसरी तरफ जैक्सन नाम के एक एक्सप्लोरर को दिखाया जाता है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पर एनाकोंडा और वो खास सीरम है जिसे हासिल करने के लिए वो अपने 4 साथियों के साथ यहाँ पर आया होता है। दरअसल इन्होंने पहले भी एक टीम यहाँ पर भेजी थी, पर अब उस टीम का कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि उस टीम को एनाकोंडा कब का निगल चुका है। वहीं गाड़ी में एलेक्स को दिखाया जाता है जिसे एहसास होता है कि एनाकोंडा उसकी तरफ आ रहा है और एनाकोंडा सच में उसकी तरफ आ रहा होता है। ये वही एनाकोंडा है जो छत के गिरने से मर गया था, पर इसकी बॉडी में ब्लड ऑर्किड फ्लावर से बने हुए सीरम को इंजेक्ट किया गया है, जिस वजह से इसकी बॉडी की जितनी भी चोट थी वो सब रिकवर हो चुकी है और ये एक बार फिर से जिंदा हो चुका है और अब ये एलेक्स का पीछा कर रहा होता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर अमेंडा जो बेहोश हो गई थी वो भी आ जाती है। वो एनाकोंडा पर गोलियां चलाती है। गोलियों की आवाज सुनकर जैक्सन और उसकी टीम, साथ ही जेडी मर्डोक का आदमी यूगन जो यहाँ पर अमेंडा को और पीटर को मारने साथ ही सीरम को हासिल करने के लिए आया है, वो और उसके आदमी गोली की आवाज सुन लेते हैं और अब ये दोनों की दोनों टीम्स उस तरफ बढ़ती है जिस तरफ से गोली की आवाज आई थी और जल्द ही जैक्सन अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर एनाकोंडा एलेक्स और अमेंडा का पीछा कर रहा होता है। जैक्सन की टीम का एक आदमी एनाकोंडा के सामने आ जाता है और उस पर गोलियां चलाता है, पर एनाकोंडा उसे मार देता है। दूर से यूगन और उसकी पूरी टीम ये सब कुछ देख रही होती है, पर वो एनाकोंडा के सामने नहीं जाते। वहीं
वहीं अमेंडा, एलेक्स और जैक्सन की सारी टीम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और अब अमेंडा सबको बताती है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। पर इससे पहले कि ये सब यहाँ से निकलते, यूगन अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और इन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है। वो डॉक्टर अमेंडा से पूछता है कि सीरम कहाँ पर है। डॉक्टर अमेंडा कहती है कि जहाँ पर पीटर ने उसे बनाया था, अब ये सीरम लैब में ही है, लेकिन वहाँ पर जाने का मतलब मौत है क्योंकि वहाँ पर एनाकोंडा रहता है। यूगन अमेंडा से कहता है कि तुम्हें पीटर की लैब में जाकर वो सीरम मेरे लिए लाना होगा और जब अमेंडा मना कर देती है तो वो जैक्सन की टीम के एक जख्मी आदमी को मार देता है। ये देखकर जैक्सन की गर्लफ्रेंड यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर यूगन उसे भी गोली मारकर मार देता है। इससे पहले कि यूगन यहाँ पर और भी लोगों को मारता, अमेंडा सीरम लाने के लिए तैयार हो जाती है। यूगन अपने 2 आदमियों के साथ अमेंडा और जैक्सन के एक आदमी स्कॉट को पीटर के घर पर भेजता है। ये चारों के चारों घर के अंदर जाते हैं और जब अमेंडा और स्कॉट सीरम को ढूंढने के लिए एक कमरे में जाते हैं तो स्कॉट को लकड़ी के फ्लोर के नीचे सीरम मिल जाता है। अमेंडा उसे बताती है कि इससे किसी भी शरीर के अंग को दोबारा से उत्पन्न किया जा सकता है और ये सीरम एनाकोंडा को इंजेक्ट किया गया है, इसीलिए उसे मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम उसके इंटरनल ऑर्गन्स को बुरी तरह से डैमेज कर दें तो हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए। स्कॉट कहता है कि एनाकोंडा को ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं तो ये सीरम भी जरूर करेगा। अब यहाँ पर यूगन के लोग आ जाते हैं और तभी इनके हाथ से सीरम छूट जाता है जिससे सीरम की कुछ बूंदें वहीं लकड़ी पर गिर जाती हैं। हालांकि ये उन दोनों को नहीं बताते कि सीरम इन्हें मिल चुका है। अब क्योंकि सीरम की कुछ बूंदें फ्लोर पर गिरी थी इसीलिए एनाकोंडा इस घर की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो बाहर यूगन के एक आदमी को मार देता है। वहीं यूगन का दूसरा आदमी जब एनाकोंडा पर गोलियां चला रहा होता है तो अमेंडा और स्कॉट घर से निकलकर पास ही बने एक लकड़ी के कॉटेज के अंदर चले जाते हैं जहां पर इन्हें पीटर के कुछ नोट्स मिलते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि अगर इन्हें एनाकोंडा को मारना है तो इन्हें एनाकोंडा को जलाना होगा। अब अमेंडा और स्कॉट कॉटेज से निकल जाते हैं पर तभी इनके सामने यूगन का दूसरा आदमी आ जाता है। इससे पहले कि ये यूगन के पास इन दोनों को ले जाता वहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है। यूगन का आदमी उस पर गोलियां चलाता है पर एनाकोंडा को कुछ नहीं होता। इसके बाद वो अपनी जेब से एक बॉम्ब निकालता है और जैसे ही वो उसकी पिन निकालता है एनाकोंडा वहां से निकल जाता है। ब्लास्ट में उसकी खुद की जान चली जाती है और अब एनाकोंडा अमेंडा और स्कॉट के पीछे है। स्कॉट जानता है कि वो एनाकोंडा से भाग नहीं सकते, इसीलिए वो अमेंडा को भागने के लिए कहता है और खुद एनाकोंडा के सामने आ जाता है। एनाकोंडा स्कॉट को मार देता है और अब ये अमेंडा के पीछे होता है। अमेंडा उसकी तरफ एक तेल से भरे हुए डिब्बे को फेंकती है और जब एनाकोंडा उसे अपने मुंह से पकड़ता है तो अमेंडा उसके ऊपर गोलियां चला देती है जिससे एक ब्लास्ट होता है और एनाकोंडा की मृत्यु हो जाती है। पर जैसे ही अमेंडा यहाँ से जाती है एनाकोंडा एक बार फिर से रिकवर हो जाता है। वहीं यूगन के कैंप में दिखाया जाता है जहाँ पर जेडी मर्डोक आता है। वहाँ पर एक वो ऑफिसर भी होता है जो कहानी की शुरुआत में अमेंडा के साथ था। दरअसल वो जेडी मर्डोक का ही आदमी था, इसीलिए उसे अमेंडा के बारे में सब कुछ पता होता है और अब वो जेडी मर्डोक का साथ छोड़ चुका है। साथ ही उसने यूगन को भी अपने साथ मिला लिया होता है। वो यूगन से कहता है कि जेडी मर्डोक को मार दो, पर इससे पहले कि यूगन ऐसा करता यहाँ पर जैक्सन जो कि एक बंदी है वो यूगन के ऊपर चाकू से हमला करता है। यूगन के हाथ से गलती से गन चल जाती है जो कि उसी के साथ ही जो पहले अमेंडा के साथ ऑफिसर था उसे लग जाती है। यूगन भी जख्मी है इसीलिए वो जमीन पर गिर जाता है। यूगन का यहाँ पर दूसरा आदमी होता है जो जैक्सन के कंधे पर गोली चलाता है, पर इससे पहले कि वो उसे मार देता यहाँ पर अमेंडा आ जाती है और उसे गोली मारकर जैक्सन को बचा लेती है। अब सब के सब यहाँ से जल्द निकलना चाहते हैं पर तभी जेडी मर्डोक इनके सामने गन लेकर आ जाता है और इन्हें कहता है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे सीरम देना होगा। डॉक्टर अमेंडा उसे सीरम दे देती है और अब ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। जेडी मर्डोक अपनी गर्दन पर उस सीरम को इंजेक्ट कर देता है पर तभी यहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है और वो जेडी मर्डोक को मार देता है। डॉक्टर अमेंडा अब सीधा उस जगह जाती है जहाँ पर पीटर ने बहुत सारे ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स को उगाया था। वहाँ पर उसने पहले से एक्सप्लोजिव लगा रखा होता है। वो उन्हें ऑन करती है और अपनी गाड़ी में आने के बाद उस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देती है जिससे सभी ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स पूरी
पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। अब इससे पहले कि अमेंडा और उसके साथी इस जंगल से बाहर निकलते, एक टूटे हुए पेड़ की वजह से उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये उस पेड़ को हटाते हैं और जब ये अपनी गाड़ी से यहाँ से आगे निकल रहे होते हैं, तभी जख्मी युगन इनकी गाड़ी को पीछे से पकड़ लेता है। वो एलेक्स को भी गाड़ी के नीचे खींचने की कोशिश करता है। साथ ही यहाँ पर एनाकोंडा भी इनका पीछा कर रहा होता है और तभी अमेंडा युगन की जेब में जो बॉम्ब होते हैं उनकी पिन खींचकर उसे गाड़ी से नीचे गिरा देती है। पीछे से जो एनाकोंडा आ रहा होता है वो उसे पकड़ लेता है और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ युगन और एनाकोंडा दोनों के चिथड़े हो जाते हैं। ये सब के सब देखते हैं कि एनाकोंडा मर चुका है। ये गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद दिखाया जाता है कि एनाकोंडा एक बार फिर से जिंदा हो चुका है, यानी कि इस हाइब्रिड को मारना इतना आसान नहीं है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।